मेरा पति का बहुत बड़ा पोस्ट है, मुझे घर दिया है, बंगला दिया है, क्या अगर कोई ज्योति अगर वो इधर उधर कर ले, मुंह मार ले, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगेन इट्स अ कावर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। अगर एक लड़के को कंधे की ज़रूरत है तो भैया एक लड़की को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज ने तो औरत को कमज़ोरी दिखाया है। इतिहास का गवाह है, जो सुख वो पति से प्राप्त करना चाहते अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो भी बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुख से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिसिटी हो गया आलोक जी का। आलोक जी दिखा रहे हैं हम बहुत कमज़ोर हैं, सनम हम तो डूबेंगे ही, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एंड कावर्डिज्म ऑफ आलोक। मैं तो यही, डोंट गेट मैरिड, ऐसे ही रहो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, लिव इन में रहो, ऐसे ही रहो, फिर शादी वादी मत करो, क्योंकि शादी जैसे रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस दोनों को करने पड़ेंगे। आपने अपने नारे को टाइट करना पड़ेगा। अगर वो हिम्मत है तो भाई शादी करो, नहीं तो मत करो। इमीडिएटली अपने भाई, अपने क्या कहते पति, अपने दोस्तों का मोबाइल काइंडली चेक कीजिए, कहीं वो लोग तो कहीं पे अफेयर नहीं कर रहे, कहीं वो आपके दीदी, अपने बहन, अपनी मम्मी को धोखा तो नहीं दे रहे। दोस्तों, लगातार आप सोशल मीडिया पे वायरल एक मुद्दा देख रहे होंगे, या आप यूँ कहें कि एक देख रहे होंगे कि ज्योति और आलोक ये हर जगह पे कहीं ना कहीं घूम रहा है। फेसबुक ले लीजिए या यूट्यूब ले लीजिए, या तो इनके मीम्स घूम रहे हैं, या इनके बारे में कोई पोस्ट घूम रहा है, कोई ज्योति को गलत कर रहा है तो कोई आलोक को गलत कर रहा है। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए देवजानी मित्रा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है मैम अनबॉक्स भारत। जी थैंक यू। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके नज़र में, पूरा जानकारी आपको ऑलरेडी पहले होगा क्योंकि मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है और कुछ दिनों से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कौन गलत है, कौन सही है, अगर एक बात में अगर बोलना चाहें? देखिए, यहाँ पे सही गलत जब पारिवारिक विवाद जब एक पब्लिक डिबेट बन जाए तो ये डिबेट बन के ही रहता है। रीज़न बहुत सिंपल है कि आलोक जी का अपना स्टैंड है, ज्योति जी का अपना स्टैंड है, मनीष दुबे का अपना स्टैंड है, एंड मनीष दुबे की बीवी का भी अपना स्टैंड है। मनीष दुबे की बीवी का स्टैंड इज़ लाइक 80% महिला ऑफ इन इंडिया, कि भाई मेरा पति परमेश्वर है, वो जो करे, ज्योति मिले, आरती मिले, कविता मिले, कोई भी मिले, मेरा पति भगवान है, वो 4 जगह मुंह मार के घर आएगा, लेकिन पत्नी तो मैं ही कहलाऊंगी। तो ये औरतें जो है हमारे इंडिया में एज पर द आंकड़ा 80% है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता अपने बात बोलने का। अच्छा, मौका क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनके पास वो बैंडविड्थ नहीं होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है कि अगर वो बोलेंगी तो आके पति ऐसा थप्पड़ मारेगा कि एक औरत का इज्जत ही पानी पानी हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि ज़्यादातर महिलाएं यही फेस करती हैं। दूसरी बात, चुप रहने का कारण भी है कि भाई मेरा पति का बहुत बड़ा पोस्ट है, मुझे घर दिया है, बंगला दिया है, क्या अगर कोई ज्योति अगर वो इधर उधर कर ले, मुंह मार ले, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगेन इट्स अ कावर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब ये जो आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें मतलब होता है हमारे यहाँ? ऑफ कोर्स होता है हमारे यहाँ, क्या पूरे भारतवर्ष में होता है। आई एम नॉट टारगेटिंग यूपी एंड बिहार, आई एम टारगेटिंग द एंटायर कंट्री। इवन अब्रॉड में भी यही होता है। आप ये मत सोचिए कि आपके यूरोप में या फिर अमेरिका में ये नहीं होता है, हर जगह होता है। लेकिन आवाज़ वही उठा पाते हैं जिनके नीचे अपनी ज़मीन होती है। और इसीलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सेफ गर्ल चाइल्ड, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस जैसी नीतियाँ सरकार ने लागू की है। अब आते ज्योति के पास। ज्योति और आलोक की जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अचानक से वन नाइट में कुछ हो जाए और कल आके आलोक जी क्या कहते मीडिया में आके बयानबाजी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, ये सालों की घटना होगी, 2 साल की घटना होगी। हो सकता है ज्योति जी के साथ कुछ ऐसा अन्याय हुआ होगा, या फिर ज्योति जी को दबाया गया होगा, या फिर ज्योति जी के साथ कुछ ऐसा हो कि वो सप्रेस होके वो अपना आउटलेट कहीं और बाहर ढूंढ ली। एज अ फ्रेंड बोलिए, एज अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलिए, या फिर अगर मैं थोड़ा सा रॉ हिंदी बोलूँ तो प्रेमी बोलिए या लवर बोलिए, दैट इज़ कम्प्लीटली हर चॉइस। अगर जिसको हम लोग कहते हैं कंधा, अगर एक लड़के को कंधे की ज़रूरत है तो भैया एक लड़की को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज ने तो औरत को कमज़ोरी दिखाया है। इतिहास का गवाह है। और इसीलिए द्रौपदी का जब वस्त्र हनन हो रहा था, उनके पूरे परिवार के लोग बैठ के देख रहे थे। जब तक कि वो कृष्ण कृष्ण ना करे तब तक उनके वस्त्र शरीर से
उतरना बंद नहीं होता। तो ये हम लोग सब जानते हैं, सीता जी के साथ भी वही हुआ भाई। धोबी के कहने पर आपने अपने पत्नी को ही घर से निकाल दिया और उनको इतना रिस्पेक्ट पे लगा कि वो बच्चों को लेके वन में फिर से वापस चली गई और ज़िंदगी में वापस नहीं आई। और हम सब जानते हैं कि हम लोग फिलहाल जिस धरती से हम बात करें वो सीता की धरती है। दैट मीन्स सीता मैया ने भी अपमान नहीं सहा, लेकिन वो राम होके अगर सीता के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाए उस जब ज़माने में, फिर भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पहले समाज को देखा, अपने पूरे क्या कहते हैं राज्य को देखा और प्रजा को लिए उन्होंने अपने पत्नी को त्यागा। ज्योति को गलत लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, ज्योति मौर्य जो है उनको लोग ज़्यादा गलत बोल रहे हैं, ट्रोलिंग भी उन्हीं की हो रही है। इस पे क्या कहेंगे कि उनको ट्रोल जो कर रहे हैं उनके लिए क्या? ऑनेस्टली बताए ना, हमारे समाज में एक टैबू है। टैबू क्या है? औरत टैटू नहीं बना सकती, औरत शॉर्ट्स नहीं पहन सकती, बाल कलर नहीं कर सकती, यू नो नाक में अगर कोई ये पहने या 4-5 अगर यहाँ पे क्या कहते हैं पियर्सिंग करवा ले तो बड़ा फैशनेबल है। तो ये सब टैबू था कुछ समय तक, लेकिन अभी समाज बदल रहा है। मॉल में जा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो अभी जो कल्चर है उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी टैबू है कि अरे बाप रे बाप, आदमियों को तो छूट हम लोग दे ही रहे थे यार, वो किसी का अरे कोई बात नहीं यार, उसकी पत्नी ना हो सकता है उतनी अच्छी नहीं होगी तो बाहर में मुंह मार रहा है, दैट इज़ ओके। लेकिन एक औरत के साथ भी वो सेम बीत सकता है, ये समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये लोगों के लिए टैबू है। ओ माय गॉड, एक औरत और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ना करे? अगर वो सुख जो सुख वो पति से प्राप्त करना चाहते अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो भी बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुख से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिसिटी हो गया आलोक जी का। आलोक जी दिखा रहे हैं हम बहुत कमज़ोर हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने अपना जमा पूंजी लगाया, अपने पत्नी को मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैं चाह रहा था कि भाई मेरी पत्नी को बड़ा बंगला, बड़ा घर, सब कुछ तो मिला ही है, मैं भी साथ साथ एंजॉय करूँगा, मैं भी अपने कमाऊ बीबी का पैसे पे ऐश करूँगा। कहीं से भी गलत नहीं है। अगर यही उल्टा होता तो औरत भी ऐश कर ही रही है, मनीष दुबे की पत्नी तो ऐश कर ही रही है पति के पैसे पे। तो यहाँ पे कहीं पे कोई गलत नहीं था। गलत क्या हो गया? मेल ईगो पे लग गया। जब उनके वाद विवाद जब घर के अंदर था और सॉल्व नहीं हुआ और आपके आलोक जी ने जब अपनी पत्नी के ऊपर लांछन लगाया, उन्होंने सारे दायरे, सारे इस बार लक्ष्मण रेखा एक औरत ने नहीं, एक आदमी ने तोड़ा है। और एक आदमी ने इतने बुरी तरीके से तोड़ा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के साथ साथ समाज के उन सारे महिलाओं को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जो कतई ही एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, ये पूरे प्रकरण को मीडिया में लाना कहाँ तक सही था? या पूरे चैट्स को वायरल करना, उनके प्राइवेट चैट्स को वायरल करना, ये आपको कैसा लगता है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीप पब्लिसिटी स्टंट। देखिए, मलाइका अरोड़ा का मैं एग्जांपल दूं, उनकी और उनके पति में बना नहीं। ऐसा नहीं कि भाई उनको नहीं पता था कि उनके वाइफ के साथ अर्जुन कपूर का अफेयर है, वो भी चाहते तो 2 मिनट का काम था, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उस वक्त डिवोर्स दिया, जो भी आपके लॉ एंड ऑर्डर में प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ें की, और मलाइका अरोड़ा अपना अलग होगी। या नाउ शी इज़ ऑल्सो हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी। ये चीज़ करना आदमियों के लिए, उन आदमियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जो फाइनेंशियली कमज़ोर होता है और जिनका ईगो बहुत बड़ा होता है। ईगो छोटा किसको होता है? जो औहदे में बड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी को लगा अरे अब तो मैं चपरासी बन के रह गया, मेरी तो पत्नी है SDM बन गई। तो इतना जो ज्ञान आप अपने पत्नी को भर भर के दिए थे कि भाई तू पढ़ ले, तू कर ले, तू जा, पढ़ाई तो मैंने किया, पढ़ाई तो एक औरत ने किया, वही ज्ञान आप अपने लिए क्यों नहीं लिए? वही पढ़ाई अगर आलोक खुद कर लेते, आज SDM की कुर्सी पर वो बैठते, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि आलोक पढ़ाई से भी कमज़ोर है, इंटेलिजेंट वाइज भी कमज़ोर है और उनको अपने से ज़्यादा बुद्धिमत्ता पत्नी मिली। दैट मीन्स यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू भी है। तो जब कंपैटिबिलिटी इशू है तो डेफिनेटली एक मेल ईगो दहाड़ेगा ही। और उन्होंने गलत स्टेप ले लिया, उनकी पत्नी के चैट को खुद ही वायरल किया, खुद ही उनको बदनाम किया, खुद ही उनके प्रोफेशनली कॉल रिकॉर्डिंग्स भी वायरल, सारा चीज़ उन्होंने नहीं। तो इतने कॉन्फिडेंशियल चीज़ एक पति का पत्नी के पास, एक पत्नी का पति के पास ही रहता है। बात बहुत सिंपल था, बन नहीं रही थी, सीधा जाते अपने दोस्तों से करते डिस्कस और चीज़ों को सॉल्व करते उन्होंने डेफिनेटली। और उन्होंने मीडिया का सहारा क्यों लिया? भाई सनम हम तो डूबेंगे ही, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एंड कावर्डिज्म ऑफ आलोक। मैं तो यही बोलूँ। मैम, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पे आलोक जी पे इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि पहले से वो जब शादी हुई थी तब इनको कुछ और पोस्ट बता के शादी किया गया था और बाद में ये सफाई कर्मी निकले। बताइए, सही बात है भाई। अगर आपको कल
पता चले कि आपको आप क्या कहते हैं आपकी पत्नी डॉक्टर है और बहुत अच्छे घर की, और शादी के नेक्स्ट दिन बाद पता चले वो डॉक्टर भी नहीं, कंपाउंडर भी नहीं, उसी हॉस्पिटल में वो क्या कहते हैं सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी कोई ख़राब काम नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है। ये झूठ तो फिर आपने शादी का नींव ही गलत रखा। तो शादी का नींव आपने जब गलत रखा तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो एक पढ़ी लिखी महिला, एक सूझबूझ की महिला कॉम्प्रोमाइज़ करेगी अपने सारे विचारधाराओं को, आपने एक आत्मसम्मान को वो दबा दबा कर जिंदा रहेगी। तो कहीं ना कहीं ज्योति का स्टैंड क्लियर था, इसीलिए वो अभी भी चुप है। आपने इज्जत को खुद बचा रही है, यहाँ पे कोई कृष्ण आके उसको बचा नहीं रहा है। उनको मैं सुना हूँ कल ही उनको पद से निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, पद से निष्कासित डेफिनेटली किया गया है। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हर पर्सनल इश्यूज, वो इसीलिए क्योंकि उनके पति और वो मिलके जो 2 और 2 10 वो लोग नौकरी में किए थे, जो आपके अलग अलग जो क्या कहते हैं उसको काला धन जो उन्होंने बटोरा था, जो आपके ब्राइब लिया था, घूस लिया था, उसकी वजह से नौकरी गई, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पर्सनल लाइफ की वजह से उनकी नौकरी नहीं गई, ये तो आपने खुद लाए। और मैंने कहा ना कि हम तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी लेके डूबेंगे। तो इसमें हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए आलोक बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन यकीन मानिए आलोक सबसे ज़्यादा दुखी इसके बाद होगा और ज्योति उतना ही मजबूत इसके बाद होगी। इस तरह की घटनाओं से लगातार जो है समाज में एक गलत मैसेज जाता है, लोग मतलब डरने लगते हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लोग जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से बुलाने लगे हैं या इस तरह की चीज़ें करने लगे। तो ये कहाँ तक सही है कि एक चीज़ को देख के पूरे पे ब्लेम करना? अपने पत्नी को इतना शिक्षा देने से अच्छा है खुद इतना पढ़ लिख जाओ, और इतना पढ़ लिख जाओ कि दहेज लेने की नौबत ना आए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, या तो खुद दहेज देने लायक बनो कि तुम किसी ऐसी लड़की को अगर ब्याह के ला रहे हो जो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो प्लीज़ गिव क्या कहते हैं दहेज देन, फिर दहेज लो मत। और अगर शादी करोगे, अगर इसी शर्त पे करोगे भैया पढ़ाएंगे तो वो कहीं बाहर जाएगी, तो भैया ऐसा कमज़ोर आदमी के साथ ही मत दो। तो या तो आप अपने आप को मॉरली, एथिकली, मेंटली, इमोशनली इस काबिल बनाएं कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के ना जाए, और सेम गोज़ विद द पत्नी कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल और मॉरली स्ट्रॉन्ग बनाओ कि 100 खामियों के बाद भी आप अपने पति पत्नी मिलकर ज़िंदगी बिता पाओ। तो यहाँ पे चरित्र से ज़्यादा होता है कंपैटिबिलिटी एंड ट्रस्ट की बात। एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक लाइन बहुत चल रहा है कि बहन बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ, इस पे आपकी क्या राय है? बहन बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ, तो बहन बेटी जो पैदा हुई है वो भी किसी माँ से ही पैदा हुई है, और वो भी किसी घर की बहू है। और बहन बेटी पढ़ाओगे तो भविष्य में किसी ना किसी की घर की बहू बनोगे, तो वो फिर कोई चीज़ की गारंटी नहीं है। अगर आप इतना रिस्क अगर आपको लगता है तो भैया बहन बेटी पढ़ाओ, भाई और क्या कहते बापा क्या कहते पढ़ाओ, और शादी मत करो। डोंट गेट मैरिड, ऐसे ही रहो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, लिव इन में रहो, ऐसे ही रहो, फिर शादी वादी मत करो। क्योंकि शादी जैसे रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस दोनों को करने पड़ेंगे। अपने नारे को टाइट करना पड़ेगा। अगर वो हिम्मत है तो भाई शादी करो, नहीं तो मत करो। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, उन लोगों के लिए या उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो लगातार ज्योति मौर्य को गलत बता रही हैं और आलोक मौर्य को सही बता रही हैं? उन महिलाओं को आप लोग अपने पतियों को पहले चेक कीजिए, चेक देयर मोमो क्या कहते हैं उसको, मोबाइल। जो वाइफ या जो लड़की ज्योति जी को दोष दे रहे, इमीडिएटली अपने भाई, अपने क्या कहते पति, अपने दोस्तों का मोबाइल काइंडली चेक कीजिए। कहीं वो लोग तो कहीं पे अफेयर नहीं कर रहे, कहीं वो आपके दीदी, अपने बहन, अपनी मम्मी को धोखा तो नहीं दे रहे। तो इतना ज़्यादा जो एक औरत को ट्रोल कर रहे हो, डोंट फॉरगेट आज जो उसके साथ हो रहा है, कल तुम्हारे घर में तुम्हारे पति भी मनीष दुबे जैसे ही निकल सकते हैं, और तुमको मनीष दुबे का पत्नी बन के भी रहना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिव्यानी मित्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपना राय दिया कि ये क्या राय रखती हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।